नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा और आज की इस बात मोटिवेशन नहीं है, ये जिंदगी का सच है। आज हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जो सबसे सच्चा है, सबसे पवित्र है, लेकिन सबसे ज्यादा अनदेखा भी वही होता है, माँ बाप का रिश्ता। आपने पूरी बात सुनी, पिता क्या होता है, माँ क्या होती है, लेकिन अब सवाल यह है कि आपने इससे सीखा क्या? क्योंकि कहानी सुनना भी आसान है, लेकिन उस इमोशन को एक्शन में बदलना वही असली काम है। आज का बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन एक जगह हार रहा है और वो है रिलेशनशिप की वैल्यू समझने में। आप अपने फोन के नोटिफिकेशन तुरंत देख लेते हो, लेकिन माँ बाप की आवाज को इग्नोर कर देते हो। आप दोस्तों के साथ घंटों बैठ सकते हो, लेकिन घर में 10 मिनट बैठना भारी लगता है। आप सोशल मीडिया पर दूसरों को मोटिवेट करते हो, लेकिन अपने घर वालों को एक बार धन्यवाद नहीं बोलते। सोचो, ये कैसा डेवलपमेंट है? आपको लगता है कि माँ बाप आपको रोकते हैं, समझते नहीं, पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि वो आपको उस रास्ते से बचाना चाहते हैं जिस पर चलकर लोग बर्बाद हो जाते हैं। उनके पास गूगल नहीं था, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनके पास जिंदगी की समझ है। और ये जो समझ है ना, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। आज आप अपने करियर के पीछे भाग रहे हो, पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हो, लेकिन अगर इस दौड़ में आपने अपने माँ बाप को पीछे छोड़ दिया तो समझ लो आपने सब कुछ खो दिया। क्योंकि जब आप सफल होंगे, उस वक्त सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? आपके दोस्त नहीं, आपके माँ बाप। और अगर वही आपके साथ नहीं होंगे तो उस सफलता का क्या मतलब? याद रखना, जिंदगी में दो चीजें कभी वापस नहीं आती, एक वक्त, दूसरा माँ बाप। वक्त चला गया, माँ बाप चले गए तो खालीपन रह जाता है, और ये खालीपन कोई पैसा, कोई सफलता, कोई शोहरत नहीं भर सकती। आज आप सोचते हो कल बात कर लेंगे, कल टाइम दे देंगे, कल मिल लेंगे, लेकिन एक दिन वो कल कभी आता ही नहीं, और उस दिन इंसान अंदर से टूट जाता है। इसलिए आज ही फैसला करो, आज से ही बदलो। कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस छोटी छोटी चीजें शुरू करनी है। जब घर जाओ, फोन साइड में रखो और माँ बाप के पास बैठो, उनसे बात करो, उनकी सुनो। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप बहुत कुछ कहना चाहोगे, लेकिन वो सुनने के लिए नहीं होंगे, और उस दिन आपकी आवाज भी आपको भारी लगेगी। दूसरी बात, कभी भी गुस्से में उनसे ऊंची आवाज में बात मत करना। आप भूल सकते हो, लेकिन उनके दिल पर वो बात हमेशा के लिए छप जाती है। तीसरी बात, उनका सम्मान करना सीखो। पैर छूना सिर्फ एक रिवाज नहीं है, यह आपकी सोच को झुकाता है, और जहां अहंकार खत्म होता है वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। दोस्तों, जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाएगा, पैसा भी, नाम भी, लेकिन माँ बाप का प्यार ये रिप्लेस नहीं हो सकता। ये एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। इसलिए आज से, अभी से उनके साथ वक्त बिताना शुरू करो, उनको खुश रखना शुरू करो, क्योंकि उनकी दुआएं वो ताकत हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं। और अंत में बस एक बात, अगर जिंदगी में सच में बड़ा बनना है तो पहले अपने माँ बाप के दिल में बड़ा बनो, बाकी दुनिया अपने आप आपको बड़ा बना देगी। जय हिंद। और जाने से पहले एक बात और दिल में उतार लो, जिंदगी की दौड़ में तुम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, कितनी भी ऊंचाई क्यों ना छू लो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ खड़े होकर गर्व महसूस नहीं कर रहे तो समझ लेना तुम्हारी सफलता अधूरी है। असली जीत वही है जिसमें तुम्हारे घर के चेहरे मुस्कुरा रहे हो। आज तुम अपने दोस्तों के साथ घंटों बिता सकते हो, मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन याद रखना, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम चाहोगे कि काश थोड़ा और वक्त माँ बाप के साथ बैठा होता, काश उनके साथ थोड़ा और हंस लिया होता, लेकिन तब वक्त निकल चुका होगा। जिंदगी बहुत तेजी से निकलती है मेरे दोस्त। आज जो माँ बाप तुम्हारे लिए खड़े हैं, कल उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत होगी। आज वो तुम्हें संभाल रहे हैं, कल तुम्हें उन्हें संभालना होगा। यही जीवन का चक्र है। कभी गौर करना, जब तुम छोटे थे, तुम गिरते तो माँ बाप दौड़कर तुम्हें उठाते थे। आज अगर वो लड़खड़ाएं तो क्या तुम दौड़कर उन्हें संभालोगे? यही असली परीक्षा है इंसानियत की। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बड़ा आदमी बनने से पहले अच्छा इंसान बनो, क्योंकि अच्छा इंसान ही अपने रिश्तों की कदर करता है, और जो अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकता वो जिंदगी में किसी की भी कदर नहीं कर सकता। अपनी सफलता का असली मतलब बदल दो। सिर्फ पैसा कमाना, बड़ी गाड़ी लेना, बड़ा घर बनाना ही सफलता नहीं है। सफलता यह है कि तुम्हारे माँ बाप चैन की नींद सोएं, उन्हें यह भरोसा हो कि उनका बेटा या बेटी सही रास्ते पर है, उनके संस्कार जिंदा है। जब भी घर से बाहर निकलो, एक बार मुड़कर देख लेना, कोई तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने जरूर आता है। वो सिर्फ तुम्हें जाते हुए नहीं देख रहा होता, वो तुम्हारी सलामती की दुआ कर रहा होता है। और याद रखना, दुनिया में लाखों लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ अच्छे वक्त में खड़े होंगे, लेकिन मुश्किल समय में सबसे पहले जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे वो तुम्हारे माँ बाप ही होंगे। इसलिए आज से ही फैसला कर लो, उनके साथ वक्त बिताओगे, उनकी बातों को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब ये रिश्ता मजबूत होता है तो जिंदगी की हर लड़ाई आसान हो जाती है। और आखिर में बस एक लाइन, जिस दिन तुमने अपने माँ बाप को खुश कर दिया ना, उस दिन समझ लेना कि तुमने जिंदगी जीत ली। और एक आखिरी बात जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम जिंदगी में बहुत कुछ सीखोगे, स्किल्स, पैसा कमाना, लोगों से डील करना, दुनिया को समझना, लेकिन अगर तुमने अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं सीखा तो मान लेना तुमने कुछ भी नहीं सीखा। आज तुम सोचते हो कि तुम्हें सब पता है, तुम सही हो और माँ बाप गलत हैं, लेकिन सच ये है कि तुम उस किताब का एक पन्ना पढ़ रहे हो और वो पूरी किताब जी चुके हैं। तुम्हें लगता है वो तुम्हें रोक रहे हैं, लेकिन असल में वो तुम्हें गिरने से बचा रहे हैं। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी आजादी छीन रहे हैं, लेकिन असल में वो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं।
समझना सीखो, क्योंकि जब समझ आ जाती आते हैं, एक दिन तुम भी माँ बाप बनोगे। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि ये जिम्मेदारी क्या होती है। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी छोटी सी तकलीफ पर बेचैन हो जाते थे, कि तुम्हारी हर खुशी के लिए खुद को भूल जाते थे। लेकिन उस दिन अगर वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो ये एहसास सिर्फ दर्द बनकर रह जाएगा। इसलिए उस दिन का इंतजार मत करो, आज ही समझ लो, आज ही उनके पास जाओ, आज ही उन्हें गले लगाओ और बिना किसी वजह के बोल दो, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। देखना, उनकी आंखों में जो खुशी आएगी। जिंदगी में बहुत मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के, लेकिन माँ बाप के साथ बिताने का समय बहुत सीमित होता है, उसे बर्बाद मत करो। और याद रखना, जिस घर में माँ बाप की कद्र होती है उस घर में बरकत अपने आप आती है। बस इतना कर लो, उनकी दुआओं को अपनी ताकत बना लो, उनकी मुस्कान को अपना लक्ष्य बना लो, फिर देखना तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब एक और बात दिल में उतार लो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, लेकिन सच क्या है? तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो और इसमें कोई बुराई नहीं है। हर इंसान को अपनी जिंदगी बनानी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान अपनी दौड़ में उन लोगों को पीछे छोड़ देता है जिन्होंने उसे चलना सिखाया था। आज तुम अपने गोल्स में इतने खो गए हो कि तुम्हें यह दिख ही नहीं रहा कि घर में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी एक कॉल का इंतजार, तुम्हारे एक कैसे हो का इंतजार। और यह इंतजार बहुत कीमती होता है। तुम्हारे लिए 2 मिनट की बात होगी, लेकिन उनके लिए पूरा दिन बन जाता है। तुम्हें लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। कभी ट्राई करके देखना, बिना किसी काम बस ऐसे ही कॉल करके पूछना, पापा कैसे हो, माँ क्या कर रही हो। तुम्हें लगेगा छोटी सी बात है, लेकिन उनके लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे माँ बाप चले जाते हैं ना, उस दिन इंसान सच में बड़ा हो जाता है, क्योंकि उस दिन उसके सिर से वो साया हट जाता है जो हर मुश्किल में उसे बचाता था। उस दिन उसे समझ आता है कि असली सिक्योरिटी क्या होती है। आज तुम निडर घूमते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि पीछे कोई है जो तुम्हारे लिए खड़ा है, कोई है जो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। लेकिन जब वो नहीं होते तो जिंदगी की सच्चाई सामने आ जाती है। इसलिए उस दिन का इंतजार मत करो, आज ही उनकी कदर करो। और एक चीज और समझो, तुम अपने माँ बाप को बदल नहीं सकते, उनकी सोच अलग है, उनका तरीका अलग है और वो ऐसा ही रहेंगे। लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो, तुम अपनी सोच मैच्योर कर सकते हो, तुम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। हर बार लड़ने की जरूरत नहीं होती, हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, निभाने के लिए होते हैं। और जो इंसान हर बात में जीतना चाहता है वो धीरे धीरे अपने रिश्ते हार जाता है। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए, जब आर्ग्यूमेंट हो, जब लगन के लिए रुक जाना और खुद से पूछना, ये जीत जरूरी है या ये रिश्ता। अगर रिश्ता जरूरी है तो ईगो छोड़ना पड़ेगा, और जहां ईगो खत्म होता है वहीं प्यार शुरू होता है। तुम दुनिया को इंप्रेस करने में लगे हो, लेकिन जिन लोगों के लिए तुम सबसे खास हो उन्हें इग्नोर कर रहे हो। ये उल्टा खेल मत खेलो। दुनिया एक दिन बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, दोस्त बदल जाएंगे, लेकिन माँ बाप नहीं बदलते। वो आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए अपने प्रायोरिटी सही करो। काम जरूरी है, करियर जरूरी है, लेकिन फैमिली उससे भी ज्यादा जरूरी है। बैलेंस बनाना सीखो, क्योंकि जो इंसान बैलेंस नहीं बना पाता वो जिंदगी में कभी ट्रूली खुश नहीं रह पाता। और अंत में बस एक बात, जब भी जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन हो, बहुत स्ट्रेस हो, माँ बाप के पास बैठो, उनके पास बैठते ही जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। क्योंकि वहां कोई जजमेंट नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं होता, वहां सिर्फ प्यार होता है। और यही प्यार तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। तो आज से डिसाइड करो, चाहे कितने भी बिजी हो, चाहे कितना भी काम हो, अपने माँ बाप के लिए समय जरूर निकालोगे। अब एक और सच सुनो, थोड़ा कड़वा है लेकिन जरूरी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप हमेशा रहेंगे, जैसे बचपन से देख रहे हो वैसे ही हमेशा पास रहेंगे, लेकिन जिंदगी का नियम बहुत सख्त है, जो आया है वो जाएगा। कोई पहले कोई बाद में, लेकिन जाएगा जरूर। और सबसे बड़ा झटका इंसान को तब लगता है जब वो सोचता रह जाता है कि अभी तो टाइम है, यही अभी तो टाइम है। सबसे बड़ा धोखा है। तुम कहते हो अभी काम बना लूं, अभी पैसा कमा लूं, फिर उन्हें खुश रखूंगा, अभी थोड़ा सेट हो जाऊं, फिर उनकी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। लेकिन जिंदगी गारंटी नहीं देती, जो काम आज करना है वो आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम छोटे थे तुम माँ बाप के पीछे पीछे घूमते थे, हर बात उनसे शेयर करते थे, हर खुशी में उन्हें शामिल करते थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए और डिस्टेंस बढ़ता गया। अब तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, अपनी दुनिया बना ली है और उन्हें सिर्फ अपडेट देते हो। ये डिस्टेंस नेचुरल है, लेकिन डेंजरस तब बन जाता है जब इसमें इमोशनल गैप आ जाता है। घर में रहते हुए भी दूर हो जाना सबसे बड़ा दुख है। एक ही छत के नीचे रहकर अगर दिल दूर हो जाए तो वो घर नहीं, सिर्फ एक बिल्डिंग बनकर रह जाता है। इसलिए सिर्फ फिजिकली साथ रहना काफी नहीं है, इमोशनली कनेक्ट रहना जरूरी है। तुम्हें लगता है कि माँ बाप समझते नहीं, लेकिन सच ये है कि वो सब समझते हैं, बस बोलते नहीं। वो तुम्हारी आवाज से समझ जाते हैं कि तुम खुश हो या परेशान, तुम्हारी चाल से समझ जाते हैं कि तुम थके हुए हो या ठीक हो। इतना गहरा कनेक्शन होता है उनका। और तुम्हें यह भी पता नहीं होता कि वो कब उदास हैं, कब अकेला फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने ध्यान देना ही बंद कर दिया है। आज तुम्हारे पास हजारों फॉलोअर्स होंगे,
सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स होंगे, लेकिन जिस दिन मुश्किल आएगी सबसे पहले कौन खड़ा होगा? तुम्हारे माँ बाप। इसलिए इन्वेस्टमेंट कहां करना है ये समझ लो। रिश्तों में इन्वेस्ट करो, समय दो, ध्यान दो, रिस्पेक्ट दो। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो जिंदगी भर रिटर्न देता है। और एक और चीज, तुम अपने पेरेंट्स को सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी मत समझो, वो तुम्हारा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। जब तुम गिरते हो वो उठाते हैं, जब तुम हारते हो वो संभालते हैं, जब पूरी दुनिया खिलाफ होती है वो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इतना अनकंडीशनल सपोर्ट कहीं और नहीं मिलेगा। और तुम उसी सोर्स को इग्नोर कर रहे हो, ये समझदारी नहीं है। आज से माइंडसेट चेंज करो। उनके साथ बैठना टाइम वेस्ट नहीं है, उनसे बात करना बोरिंग नहीं है, उनके साथ हंसना ओल्ड फैशन नहीं है। ये सब तुम्हारी जिंदगी की सबसे वैल्यूबल चीजें हैं। और एक दिन तुम्हें यही सब सबसे ज्यादा याद आएगा। तुम जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करोगे, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन तुम्हें किस चीज से मिलेगा? पैसे से नहीं, पोजीशन से नहीं। तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि तुमने अपने माँ बाप को खुश रखा, उनकी सेवा की, उनका दिल नहीं दुखाया। और अगर ये कर लिया तो समझ लो तुमने जिंदगी सही जी ली। अब फैसला तुम्हारा है। तुम टेम्पररी चीजों के पीछे भागना चाहते हो या परमानेंट रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो, क्योंकि अंत में वही रिश्ते काम आते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। अब एक आखिरी गहरी बात समझो और इसे दिल में बैठा लो। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है जानते हो? इंसान सोचता है कि वो बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा है, अपने फैसले, अपना करियर, अपना फ्यूचर, लेकिन सच ये है कि बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं। और जो सबसे कीमती चीज है, समय, वो तो बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज जो समय तुम्हारे पास है अपने माँ बाप के साथ, लेकिन इंसान की आदत क्या है? जिस चीज की कीमत सबसे ज्यादा होती है उसी को सबसे ज्यादा हल्के में लेता है। तुम्हें लगता है कि ये सब बातें इमोशनल हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन सच ये है कि जिंदगी में जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वही ट्रूली सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनका बेस मजबूत होता है। जिस इंसान का घर मजबूत होता है उसका मन मजबूत होता है, उसे कोई भी हिला नहीं सकता। आज के टाइम में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इंसान बाहर से स्ट्रांग दिख रहा है लेकिन अंदर से खाली है। और ये खालीपन तब आता है जब रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, जब घर में कनेक्शन खत्म हो जाता है, जब बात करना बंद हो जाता है, जब रिस्पेक्ट कम हो जाती है, तब इंसान अकेला पड़ जाता है, भीड़ में रहकर भी अकेला। इसलिए अगर सच में स्ट्रांग बनना है तो अपनी रूट्स मजबूत करो। और तुम्हारी रूट्स क्या हैं? अगर रूट्स मजबूत हैं तो पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए तूफान उसे गिरा नहीं सकता, लेकिन अगर रूट्स कमजोर हैं तो छोटा सा झोंका भी उसे हिला देगा। अब एक प्रैक्टिकल बात, तुम्हारे पास दिन में 4 ही घंटे हैं, उसमें से अगर तुम 30 मिनट अपने माँ बाप को नहीं दे सकते तो तुम कितना भी बड़ा इंसान बन जाओ, अंदर से गरीब ही रहोगे। क्योंकि असली अमीरी रिश्तों में होती है। आज तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, लेकिन एक दिन पैसा तुम्हारे पास होगा और लोग नहीं होंगे, और उस दिन तुम समझोगे कि असली लॉस क्या होता है। इसलिए बैलेंस सीखो, काम भी करो, ग्रो भी करो, लेकिन अपने लोगों को साथ लेकर चलो, उनके बिना ग्रोथ अधूरी है। और एक चीज और, कभी ये मत सोचना कि मैं बाद में अच्छा बन जाऊंगा, बाद में टाइम दूंगा, क्योंकि बाद में कभी आता ही नहीं। जो लोग आज को मिस कर देते हैं वो पूरी जिंदगी काश में जीते हैं, और काश सबसे खतरनाक शब्द है। काश मैं उनके साथ बैठा होता, काश मैं उनसे प्यार से बात करता, काश मैं उन्हें समझ पाता, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज से ही बदलो, अभी से शुरू करो। कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं चाहिए, बस छोटे छोटे स्टेप्स लो, उनके पास बैठो, उनसे बात करो, उनकी आंखों में देखो, तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम सही कर रहे हो, और धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। और जब ये आदत बन जाती है ना, तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि तब तुम्हारे पास सिर्फ सक्सेस नहीं होती, तुम्हारे पास सुकून भी होता है। और याद रखना, सक्सेस बिना सुकून के बेकार है, लेकिन सुकून के साथ छोटी सक्सेस भी बहुत बड़ी लगती है। तुम सिर्फ सफल बनना चाहते हो या खुश भी रहना चाहते हो? अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, प्रायोरिटी रिस्पेक्ट, दो टाइम दो फिर देखना, जिंदगी खुद तुम्हारे लिए रास्ते बनाती जाएगी। और अंत में बस इतना ही कहना है, जिंदगी बहुत तेज चल रही है और हम सब उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कभी रुककर यह मत भूल जाना कि जिस रास्ते पर तुम दौड़ रहे हो उस रास्ते की शुरुआत किसने करवाई थी। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब तुम्हें कुछ नहीं आता था, तब भी कोई तुम पर विश्वास करता था। जब पूरी दुनिया तुम्हें नहीं जानती थी, तब भी 2 लोग तुम्हें अपना सब कुछ मानते थे, वो तुम्हारे माँ बाप हैं। आज अगर तुम खड़े हो तो उनकी वजह से हो, आज अगर तुम सोच पा रहे हो तो उनकी परवरिश की वजह से हो, आज अगर तुम सपनेयों की वजह से हो। इसलिए कभी ऐसा मत होने देना कि तुम्हारी कामयाबी की कीमत उनके आंसू बन जाए, क्योंकि दुनिया की कोई भी सफलता इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके लिए अपने माँ बाप का दिल दुखाया जाए। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, पैसा, नाम, शोहरत, जो बचेगा वो है तुम्हारे रिश्ते कम और तुम्हारे दिए हुए एहसास। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो ये मत सोचना कि मैं और कर सकता था, बल्कि ये महसूस होना चाहिए कि मैंने जो कर सकता था वो सब किया। आज से ही ठान लो, उनकी इज्जत करोगे, उनकी बात सुनोगे, उनके साथ समय बिताओगे, उनकी खुशी को अपनी जिम्मेदारी बनाओगे, क्योंकि यही असली सफलता है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद मोटिवेशन बन जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद।